हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है यूपी पीजीटी का, उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर जो है कितने क्वेश्चन करेक्ट होने पे जो इंटरव्यू के कॉलिंग के लिए उम्मीद है, या कितना क्वेश्चन आपने सही किया है तो उसके आधार पे मतलब आपको बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, या सिलेक्शन आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, इस टाइम सभी के सभी परेशान हैं, जिनका कम नंबर आया है वो भी, और जिनका ज़्यादा नंबर आया है वो भी परेशान है कि क्या मेरा होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तो सभी के सभी लोग परेशान हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो होना था वो हो गया, पेपर हो गया, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि इतना ईजी क्वेश्चन आते हुए भी वो गलत हो गया है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पछतावा तो है ही, लेकिन उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसको हम पीछे छोड़ के नेक्स्ट जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है उस पर हम ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन, देखिए कितना किसने सही किया है उसके आधार पे एक हम लोग गेस कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो पीजीटी का सीट है, रिक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो है हमारा 78। 78 सीट है टोटल, महिला और पुरुष यानी मेल और फीमेल सबका मिला के 78 सीट है। और जो हमारा फॉर्म भरा गया था वो कितने लोगों ने भरा था, वो भरा था हमारा 37,358 से या 59 लोगों ने, यानी 37,358 या 59-60 तक लोगों ने फॉर्म भरा था। तो 78 सीट और संख्या कितनी है फॉर्म की, इतने ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था। तो कहीं ना कहीं पिछले एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखें तो इस बार थोड़ा सा हाई जाने का चांसेस ज़्यादा है कट ऑफ, क्योंकि पिछले जो उसमें एग्ज़ाम की अपेक्षा इस बार ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। तो देखिए, एक सीट पे कम से कम लगभग 400 से 450 या 490 या 500 तक समझ लीजिए, एक सीट पे 500 लोगों तक का मतलब कब्जा है एक सीट पे। मतलब इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि एक सीट पे कम से कम 500 लोग हो सकते हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि थोड़ा तो मेरिट हाई जाएगा ही अदर सब्जेक्ट के मुकाबले, क्योंकि अदर सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा नहीं है जितने हमारे सोशोलॉजी में हैं। देखिए, इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी में मान के चलिए कि 110 से 15 या 108 9 10 मान के चलते हैं कि 110 से 15 तो ज़रूर जाएगी जनरल कैटेगरी की मेरिट। उसके बाद जो हमारा ईडब्ल्यूएस है, इसका समझ लीजिए 108 से 112 13 14 तक जा सकता है, लेकिन 108 से कम नहीं होगा, 108 के ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 107 शायद पिछली बार, इस बार 108 से या 107 से कम नहीं होगा। और ओबीसी का भी वही हाल है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग बराबर होता है, तो ईडब्ल्यूएस का भी मान के चलिए 107 से 110 112 इतना ही होने वाला है। और एससी का मान लीजिए 100 प्लस तो होगा ही होगा, 100 प्लस से नीचे नहीं होगा, 100 या 105 तक तो एससी का जाएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस बार मेरिट थोड़ा हाई होने वाला है पिछले एग्ज़ाम के मुकाबले, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। और इसके अलावा देखिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इनका कहीं ना कहीं 2-4 आगे पीछे होगा, लेकिन इनका लगभग सेम ही होगा, बस थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो एससी का होगा। 100 प्लस तो होगा ही इनका, 105 तक इनका जा सकता है, बाकी जनरल का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सेम ही होगा, और गर्ल्स और बॉयज़ यानी मेल फीमेल सभी के लिए बराबर ही होगा लगभग। तो जिनका कम नंबर है, कम क्वेश्चन करेक्ट है, तो वो ज़्यादा टेंशन ना लें, फिर से तैयारी कीजिए। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, यही एक एग्ज़ाम नहीं है कि इसके बाद एग्ज़ाम ही नहीं देना है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, इसमें नहीं किसी और में सही, क्योंकि अभी बहुत सारे मौके आएंगे। तो एक एग्ज़ाम में कम नंबर आने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितने लोग का नंबर अच्छा भी आया है तो सबका तो हो नहीं जाएगा सिलेक्शन, होगा तो 78 का ही, तो 78 से बहुत ज़्यादा लोगों का अच्छा नंबर आया है, लेकिन सभी का नहीं होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि सबका हो जाएगा।
तो मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम तो हमने दे दिया, इसमें जो होना था हो गया, बाकी अब भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, किस्मत हो में जिसका होगा उसका होगा, नहीं होगा तो और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उसको हम अच्छे से देखेंगे, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 60 है, 80 क्वेश्चन है, तो देखिए 100 प्लस जिसका है उसी का चांस होगा, कहीं ना कहीं 100 प्लस तो होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से आया था कि 100 क्वेश्चन तो बेसिक आया था, नॉर्मल कि सभी कर लेंगे, बाकी बस वही 25 क्वेश्चन में थोड़ा कुछ घुमा फिरा के और थोड़ा टफ टफ क्या बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो कि कॉमन नहीं था, अनकॉमन था। तो बस उसी में कंपटीशन है, बाकी 100 क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक पूछा गया था। जो हमारे क्लासिकल थिंकर हैं, जो हम बीए एमए से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं सारे से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, और पेपर भी हमारा कहीं ना कहीं इजी ही है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। तो बस अब देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए, एक क्वेश्चन जो है आयोग ने उसका गलत आंसर बताया है। निम्नलिखित में किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? तो ये दुर्खीम ने किया है, और आयोग ने इसका आंसर बी बताया हुआ है, जो कि गलत है। तो इसके लिए आप सभी लोग चैलेंज करिएगा क्वेश्चन को लेके, इसका स्क्रीनशॉट लेके चैनल की जो उसका वेबसाइट है आयोग का, उस पर ज़रूर चैलेंज करिएगा क्वेश्चन, ताकि सभी का मतलब एक नंबर बढ़ जाए। जिन्होंने सही किया हुआ है उनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि जिसका आंसर आयोग ने गलत बताया है, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। और इसकी डेट जो है वो 21 तारीख तक है। आप सिर्फ 21 तारीख तक चैलेंज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन रॉन्ग है उसको पूरे साक्ष्य के साथ आपको आयोग के पास सेंड करना है वेबसाइट पे। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो थोड़ा डिस्कस करनी थी। इसके अलावा अब जीआईसी का एग्ज़ाम आने वाला है। आज से कुल मिला के बस ज़्यादा नहीं, 30 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और यहाँ चैनल पे भी डेली कुछ एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली जो वीडियोज अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और डेली यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्ज़ाम आते आते हम बहुत अच्छे से सारे के सारे हमारे जो क्वेश्चन है वो एकदम रट जाएं। क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है और इसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। बाकी 40 क्वेश्चन जीएस जीके का होगा, उसका भी देखिए हम लोग क्वेश्चन उस पर भी बनाएंगे। और बाकी 80 क्वेश्चन हमारा होगा सब्जेक्ट का, और निगेटिव मार्किंग है। तो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है जीआईसी वाले में। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो सब्जेक्ट में कोई टेंशन नहीं है। सब्जेक्ट हमारे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है प्रीवियस ईयर का, जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं अभी शुरू किया गया है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पीजीटी के सिलेबस से ही पूरा मिलता जुलता है। तो बस बाकी जीएस जीके वो तो आप लोग खुद से भी तैयारी करते रहिए, और सब्जेक्ट का आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा नेट का हमारा एग्ज़ाम जो है वो 6 अक्टूबर से होने वाला है। 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में वो भी हो जाएगा। तो नेट देखिए, नेट का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है इन एग्ज़ामों से, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और नेट में हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, उसमें इनडायरेक्टली। और हर बार नेट के एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर देते हैं। मतलब किसी बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ कथन और कारक, यानी जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसको ज़्यादा पूछा है। या अभी पिछली बार एग्ज़ाम में क्या हुआ था, सारे के सारे मतलब कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सारे के सारे उससे पूछा था, उस टॉपिक से पैसेज से पूछ लिया था। 8 से 10 क्वेश्चन पैसेज से पूछा था। हालांकि पैसेज से जो क्वेश्चन आता है वो हमें सॉल्व करने में भी इजी होता है, अगर हम पैसेज अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर उसी में होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट होता है। लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न हर बार चेंज हो जाता है। और पिछली बार ये हुआ था कि बुक्स का मतलब जैसे डायरेक्ट कोई एक नाम नहीं पूछा था, उसमें क्रम पूछ लिया था। यानी 4 से 5 बुक का नाम दे दिया और एक थिंकर का नाम दे दिया, तो उसका क्रम पूछ लिया कि इनकी जो पुस्तक है इसको क्रम से लगाइए। और मिलान वाला क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें भी कई सारे मतलब थिंकर के जो बुक होता है उनका उसके सन भी पूछ लेता है। तो थोड़ा सा हाई है नेट हमारा। पहले बहुत इजी पेपर होता था, लेकिन अभी उसका लेवल थोड़ा हाई हो गया है, तो उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। देखिए, हम नेट के भी जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ चैनल पे बने रहिए,
और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। और अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे तो हम लोग वहाँ पे डेली मॉक टेस्ट करेंगे। अभी तो बहुत कम लोग हैं, तो बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा इसके पहले जितने प्रैक्टिस सेट हमने डाले हुए हैं वो भी पीजीटी जीआईसी के लिए है, नेट के लिए भी है। तो आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसमें से देख सकते हैं। इसके अलावा दुर्खीम, एम आई दुर्खीम, मैक्स वेबर और मेलनोस की इन सभी पे भी वीडियो बनी हुई हैं, जो कि हमारे नेट में भी है और इसमें भी है, जीआईसी में भी है। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि हम सारे टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कस करें, तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ में हम जो थिंकर हैं या फिर जो उनकी बुक होंगी या कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम समझते चलेंगे, तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी टॉपिक ज़्यादा डिस्कस करने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ में टॉपिक को भी डिस्कस करते चलेंगे। देखिए जैसे अभी इसमें दुर्खीम दिया है, कांट, मार्क्स, वेबर, तो आंसर एक होगा, लेकिन बाकी की जो 3 हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हमारा क्वेश्चन भी क्लियर रहे एकदम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।